बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। बावजूद इसके कि बाकी कश्मीरी पंडित अपना घर बार 1990 के दशक में छोड़ रहे थे, एक बहादुर इंसान माखन लाल बिंद्रू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहाँ लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं क्यों जाऊं? 30 साल बाद ये 68 साल के केमिस्ट जब अपने श्रीनगर स्थित फार्मेसी में दवाई बांट रहे थे पिछले अक्टूबर की शुरुआत में, तब कस्टमर बन के आए कुछ लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे वो 18 सालों में आतंकवादियों द्वारा मारे जाने वाले पहले कश्मीरी पंडित बने। तब से आतंकवादियों ने कश्मीरी घाटी में हत्या की बाढ़ लगा दी, 22 विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को मारकर। दलित स्कूल टीचर रजनी बाला को इस साल मई में कुलगाम में मारा, जैसे सुबह वो अपने स्कूल में दाखिल हो रही थी। उसी महीने की 14 तारीख को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की भी हत्या की, जब वे घर आए थे पुलवामा में छुट्टी मनाने के लिए। वे उन 9 में से एक कश्मीरी मुसलमान पुलिस ऑफिसर थे जिनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इन 22 हत्याओं ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि कश्मीर की हालत सुधरी हुई थी। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के पश्चात आमतौर पर यह माना जाता था कि निरसन के बाद इस अशांत क्षेत्र में शांति लौट आएगी और माहौल पैदा करेगी, जिससे कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीरी घाटी में आकर अमन से हमेशा के लिए रहेंगे। यह नया कश्मीर है। और शायद सपना सच होता दिख भी रहा था, क्योंकि 41.5 लाख भारतीय जो लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उन्हें अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाने लगे। दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव रखे गए और एक परिसीमन कवायद की गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च हुआ ताकि 1990 के वक्त जो कश्मीरी हिंदू पंडित घर छोड़कर भागे थे वो अपनी जायदाद वापस मांग सकें। फारूक अब्दुल्ला ने एक 1997 कानून द्वारा कश्मीरी मुसलमानों को बाजार कीमत से कम भाव पर हिंदू संपत्ति खरीदने से रोकने की कोशिश की थी। फिर भी 11,639 घर जो वो पीछे छोड़ गए, उनमें से अनुमान है कि 2014 तक लगभग 7,800 बेचे गए थे, संभवतः सस्ते भाव पर, जबकि बाकी बिना देख रेख के रहने लायक नहीं रहे। ऑनलाइन पोर्टल द्वारा कुछ ही दिनों में 5,600 शिकायतें मिली कि उनकी संपत्तियां अवैध रूप से कब्जा की गई थी। सच्चाई परखने के लिए अधिकारियों ने तेजी से राज्य भर जाकर दावों का निरीक्षण किया। पूरी तहकीकात ट्रांसपेरेंट है। हालांकि 2,200 शिकायतें परखने के बाद 95% फर्जी पाई गई, जो चांस मार रहे थे अपने दादा दादी के कानूनी तौर से बेची गई जमीनों को वापस लेने के लिए। लेकिन कुछ शिकायतें सही निकली, जिसके आधार पर सरकार ने 20 कश्मीरी मुस्लिम परिवार को बेदखली का आदेश दिया और उनमें से 14 को जबरन निकाला जब वे कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। बाकी अदालत की अपील में। तहकीकात और बेदखली की खबर अफवाहें और गलत इंफॉर्मेशन के साथ कश्मीर घाटी में तेजी से फैलने लगी और एक खौफ पैदा किया कश्मीरी मुसलमानों के जहन में, क्या मेरा नंबर भी आएगा? इस माहौल का फायदा उठाया लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह के गुट द रेसिडेंट फ्रंट ने, जिन्होंने कश्मीरी पंडित और प्रवासियों को निशाना बनाकर लोकल कश्मीरी मुसलमानों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की। इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत, लेकिन दोनों घटनाएं जुड़ी हुई लगती हैं, क्योंकि साइट 7 सितंबर को लॉन्च हुई, 26 सितंबर तक हजारों शिकायतें आईं और हत्याएं 6 अक्टूबर से शुरू हुई माखन लाल बिंद्रू के साथ। अब हिंदुओं के दिमाग में एक भय सा बैठ गया, जिससे शुरू हुआ पंडितों का कश्मीरी घाटी से एक और पलायन। 1990 के दशक पहले पलायन में लगभग 2 लाख कश्मीरी पंडित गए थे, जिनमें से कुछ 37,000 परिवार जम्मू और 21,000 परिवार दिल्ली और अन्य जगह गए। दोनों यूपीए और मोदी सरकार ने कई फायदों का लालच देते हुए हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों को वापस आने के लिए लुभाया। 6,000 सरकारी नौकरियां, 80,068 करोड़ रुपए का पैकेज। लेकिन अब वही लोग खुद के और अपने परिवार की सुरक्षा की फिक्र में एक बार फिर कश्मीरी घाटी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसकी इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा होने से उनका रुतबा घटेगा। कश्मीर में रहने वाले हिंदू जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही। पंडित अगर चले गए तो यह आतंकवादियों के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तेजी से 177 शिक्षकों को श्रीनगर के सुरक्षित क्षेत्रों में भेजा। हालांकि नौकरशाही अड़चन उनकी सुरक्षा के बीच आ रही है,
क्योंकि जब कश्मीरी पंडित को घाटी में वापस आने के लिए फायदे बताए गए तो वो ये शर्त पर थे कि अब वे कश्मीर के बाहर कोई ट्रांसफर नहीं ले सकते। 35 साल के कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट इसी योजना के तहत कश्मीर में एक सरकारी नौकरी करने वालों में से एक थे, जहां उनकी दुखद मौत हुई जम्मू कश्मीर के बुडगाम जिले के तहसीलदार के ऑफिस के अंदर, जहां वो पोस्ट थे। पहली बार ये हुआ कि आतंकवादियों ने किसी पर उनके ऑफिस के अंदर जाकर हमला किया, जिससे जम्मू कश्मीर सुरक्षा तंत्र की प्रभावशालिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। राहुल की हत्या के चलते कश्मीरी पंडितों ने पूरी घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू किया और श्रीनगर के लाल चौक पर एक बड़ी भीड़ जमा हुई। आखिर कब तक? उनकी जवान विधवा का दुख बेकाबू था। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बना रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वे कश्मीर आएं और बिना कोई सुरक्षा से घूमें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति को परिप्रेक्ष्य से दिखाया। टूरिस्ट आने का मतलब ये नहीं कि स्थिति ठीक है। स्थिति तब ठीक होगी जब मन में भय नहीं रहेगा, जब आतंकवादी हमला नहीं कर पाएंगे। कश्मीर आज नॉर्मल से बहुत दूर है। लेकिन जान तो सरकारी नौकरी की सुरक्षा से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए 300 पंडित जो पीएम के पैकेज के तहत आए थे, वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर कश्मीर से जम्मू चले गए। सरकारी कैंप्स में रहने वाले 96 कश्मीरी पंडित परिवारों में से 82 और 250 परिवार जो किराए पर मकान लिए हुए थे, सभी कश्मीर से चले गए। हालांकि सरकार ने राज्यसभा में इससे साफ तौर पर इनकार किया। 2022 में कोई भी कश्मीरी पंडित घाटी नहीं छोड़ा और केवल एक ही मारा गया। राहुल भट्ट की हत्या ने एक और कल्पना को तोड़ा जो कश्मीरी मुसलमान बार बार दोहराते थे। कश्मीर पंडितों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। हिट फिल्म कश्मीरी फाइल्स भी दिखाती है कि कैसे उन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान भी यही बयानबाजी की थी। अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद हिंदू पंडितों के अलावा मौजूदा 10 लाख हिंदू प्रवासी आबादी को भी निशाना बनाया गया। हनुमानगढ़ राजस्थान से आए कुलगाम में काम करते बैंक मैनेजर विजय कुमार को भी जून में बैंक परिसर के अंदर गोली मारी गई। श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और उनके सहयोगी दीपक चंद मेहरा की भी इस अपराध के लिए हत्या कर दी गई। बच्चों, आप सभी को कल स्कूल में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेना होगा। मुसलमान महिला टीवी कलाकार अमरीना भट्ट, कृष्णा ढाबा मालिक के बेटे आकाश मेहरा और मदिरा की दुकान के कर्मचारी सभी को बेरहमी से मारा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के 3 जून प्रकाशन के अनुसार बताया गया कि आतंकवादी सरकार द्वारा हो रही जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खुली धमकियां कश्मीरी घाटी में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की कोई भावना नहीं दे रही। इसलिए हताशा में बारामूला कश्मीरी पंडितों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोका और ऑनलाइन स्कूली शिक्षा में डाल दिया। सरकार ने जब नहीं सुना तो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। कश्मीर के सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को घाटी से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर हटाया जाना चाहिए। अदालत की नौबत इसलिए आई क्योंकि कश्मीर और केंद्र के बीच का पुल राजनीतिक दलों और सरकार के बीच के अनौपचारिक चैनल टूट गए थे। लेकिन नेता जैसे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की अहमियत कम हो गई है। जामिया मस्जिद कश्मीर के सबसे प्रभावशाली हुर्रियत नेता मिरवाइज उमर फारूक का दरबार अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से बंद है। कश्मीर प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया और पत्रकारों को हैरान करने के बाद स्ट्रीट लेवल खबर को ऊपर पहुंचाने के रास्ते बंद हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का निर्णय कि गैर कश्मीरी नौकरशाही राज्य चलाएं आगमुट कैडर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम से अजीबोगरीब फैसला लगता है, जबकि परिसीमन अभ्यास ने विश्वास को और ठेस पहुंचाई। जब हिंदू जम्मू क्षेत्र में 6 और मुस्लिम घाटी में केवल 1 विधानसभा सीट आवंटित की गई, सरकार बड़ी दुविधा में है। हर एक की रक्षा किसी भी सरकार का करना असंभव है और पीछे हटने से उग्रवादियों को और बढ़ावा भी नहीं दे सकते। जब मामला इस मुकाम पर आ गुजरा तो हमारी सारी सहानुभूति कश्मीरी हिंदुओं के साथ है, जिन्हें हर कीमत पर बचाने की जरूरत है। बिस्बो की शायरी, मजबूरी में छोड़ चले थे जो अपना घर बार, कश्मीरी पंडित वो अब भी डर से हैं बेजार, हो आतंक की जीत नहीं ये चाह रही सरकार, बने बलि का बकरा पंडित हरदम जाते हार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।